Hello students, today we shall solve question number first of 7 of class 10 maths chapter 3 exercise 3.7 optional. Solve the following pair of linear equations. यानी यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीनिंग हुआ कि x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको बताया गया है कि जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो उसे सॉल्व करने का 3 अलजेब्रिक मेथड होता है। वह है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन मेथड है वह है एलिमिनेशन मेथड, जिसके तहत हम दोनों इक्वेशन में किसी लाइक टर्म को y के टर्म को या x के टर्म को एलिमिनेट करते हैं। यदि हम y के टर्म को एलिमिनेट करते हैं तो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर उसको पुट करके किसी इक्वेशन में y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज करेंगे और इसे सेकेंड। अब y का जो कोफिशिएंट यदि इक्वल करना हो तो सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट p है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, और फर्स्ट इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है q, इससे q से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इक्वेशन सेकेंड को। और मल्टीप्लाई करने के बाद साइन देखेंगे तो साइन अपोजिट है, तो जब भी अपोजिट साइन हो तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखिए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई q प्लस साइन अपोजिट है तो ऐड करेंगे, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई q। तो p से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट इक्वेशन चेंज होकर हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स, p इंटू पी एक्स, पी स्क्वायर एक्स प्लस p इंटू क्यू आई यानी पी क्यू वाई इक्वल टू p इंटू पी स्क्वायर माइनस p इंटू क्यू पी क्यू। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई करना है तो q इंटू क्यू एक्स, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस q इंटू पी वाई, पी क्यू वाई इक्वल टू p इंटू क्यू पी क्यू प्लस q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। चूँकि ऐड करना है तो ऐड करने में साइन जो है वह चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर प्लस पी क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई कैंसिल्ड, इसको जब हम ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए इक्वल टू माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू यहाँ कैंसिल हुआ, बचा क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देयरफॉर एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर इनटू है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड के रूप में, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस तरह यह सेम टर्म है, कैंसिल होकर हो जाएगा 1। अब जो x का वैल्यू 1 आया इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 में है पी एक्स प्लस क्यू आई, एक्स का वैल्यू 1 है, यहाँ 1 पुट किया जाएगा तो p इंटू 1 प्लस क्यू आई इक्वल टू p माइनस क्यू, और क्यू आई इक्वल टू पी माइनस क्यू, और p से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे p आएगा, p को राइट साइड में ले जाएंगे माइनस p हो जाएगा, यानी क्यू आई इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस पी। यह p राइट साइड में आया, माइनस p हुआ, प्लस p और माइनस p कैंसिल। देयरफॉर y इक्वल टू माइनस क्यू यहाँ बचा और q डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल 1 इक्वल टू माइनस 1। इस तरह है सोल्यूशन जो हुआ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1 आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ 7th। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। पहला वर्क हमारा क्या है, इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कीजिए और इसे सेकेंड। अब y का कोफिशिएंट देखिए कि सेकेंड इक्वेशन में y कोफिशिएंट a है तो फर्स्ट इक्वेशन को हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में y कोफिशिएंट b है तो इसे हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का साइन देखेंगे प्लस है यानी सेम साइन है, तो सेम साइन रहने पर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखिए फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई a माइनस सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई b। तो a से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट इक्वेशन चेंज होकर हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए सी।
और सेकेंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कीजिए, b इंटू बी एक्स, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू बी इंटू 1 बी प्लस बी सी। सेपरेट करना है, साइन चेंज होगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, ये प्लस माइनस, ये भी माइनस। यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स कॉमन लीजिए, प्लस ए बी वाई माइनस ए बी वाई कैंसिल्ड इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए सी माइनस बी सी ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए सी और बी सी दोनों में सी कॉमन ले लीजिए तो बचेगा ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी। यह माइनस बी यहाँ हो गया, इन दोनों में से सी कॉमन लिया गया तो सी कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा ए, और यहाँ सी कॉमन लिया जाए तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ आंसर। अब यह वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए एक्स, तो a इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पर है a माइनस बी इंटू सी माइनस बी, ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर ए एक्स है तो a इंटू एक्स का वैल्यू पुट किया गया प्लस बी वाई, यहाँ लिखिए प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब पहले a इंटू सी से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ए सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू सी। फिर अब a से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू सी। देयरफॉर बी वाई इक्वल टू सी माइनस, पूरे क्वांटिटी को राइट साइड में ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम लेने पर यहाँ 1 लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस, जब माइनस सम है यहाँ पर होल इंटू होगा तो इसके बाद वाला साइन सब चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी। इक्वल टू सी से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी प्लस और माइनस ए स्क्वायर सी दोनों कैंसिल हुआ, बचा यहाँ पर आप ए बी सी ले लीजिए कॉमन, ए बी सी, हाँ ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन होगा बी सी, तो बी सी कॉमन होने पर यहाँ बचेगा ए माइनस बी इंटू बी सी यहाँ से कॉमन लिया गया दोनों टर्म में से, यहाँ से बी सी लेने पर ए बचेगा, यहाँ बी सी लीजिए कॉमन तो बी बचा प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह y का जो वैल्यू आया वो होगा
ये आंसर नहीं, यहाँ बी वाई का वैल्यू है, सॉरी, यहाँ बी वाई का वैल्यू है, तो बी वाई का वैल्यू इतना हुआ, तो देयरफॉर वाई इक्वल टू, यहाँ पर बी सभी में कॉमन है तो बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी नीचे आ गया, बी, ए बी कैंसिल। देयरफॉर y इक्वल टू होगा a माइनस बी इंटू सी, ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हुआ y का वैल्यू, और यहाँ पर x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ये आंसर हुआ x का और ये आंसर हुआ y का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन 7, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले यह फ्रैक्शन है, इसका हम एलसीएम लेकर फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। जब इस ए बी को राइट साइड में ले जाएंगे तो 0 इंटू ए बी होगा, यानी हमारे पास मिलेगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर है। अब दोनों इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है, यहाँ a है यहाँ b है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम a से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b से। साइन अपोजिट है तो हम ऐड करेंगे। यहाँ लिखिए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई b प्लस करेंगे, साइन अपोजिट है। इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई a, तो फर्स्ट को b से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू 0, और सेकेंड को a से करने पर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ऐड करना है, साइन ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर जब ऐड करेंगे यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स और माइनस ए बी वाई प्लस ए बी वाई, यहाँ कैंसिल हुआ, इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। देयरफॉर x इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए कॉमन ले लीजिए, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर में वहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह है इनटू में है, नीचे आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, इक्वल टू ए आंसर हुआ। अब इस x का जो वैल्यू आया a, उसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इंटू एक्स, तो x का वैल्यू है a, तो b इंटू ए माइनस ए वाई इक्वल टू 0, और ए बी इक्वल टू ए वाई राइट साइड में ले जाइए। देयरफॉर वाई इक्वल टू ए बी अपॉन ए कैंसिल, इक्वल टू बी आंसर। इस तरह x का जो वैल्यू आया a और y का वैल्यू b, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, यह हुआ आपका सोल्यूशन सेट, इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 7 का 4th और 5th, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे।